अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और भविष्य के लिए एक मिसाल कायम कर दी दोस्तों, एक नसीर कायम कर दी है। विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ना है इसकी उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है और एक मंत्र दे दी दोस्तों। मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, वो कैसे है। आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल के मामले में एक पैसा दोस्तों रिश्वत के तौर पर कहीं नहीं मिला, और कहीं पर दोस्तों ढेरों पैसा निकल रहा होता तो आम आदमी पार्टी के लिए यह सवाल का जवाब मुश्किल हो जाता देना। जैसा कि हमने पश्चिम बंगाल में देखा था, उनके मंत्री के घर से ढेरों पैसा निकल रहा था, तब अरविंद केजरीवाल फंस जाते हैं। अगर ऐसा होता तो आम आदमी पार्टी के उल्टी गिनती शुरू हो जाती, बट ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा चोरी कहाँ पकड़ी गई, और आम आदमी पार्टी इसका डिबेट तमाम चैनलों पर कर रहा है। यह है बंगारू लक्ष्मण, एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था दोस्तों रक्षा सौदों में दलाली को लेकर दोस्तों, और उसमें देखा गया था कैमरे के सामने वो पैसे लेते हुए दिखाई देते हैं। और वो बंगारू लक्ष्मण जो उस समय भाजपा के अध्यक्ष हुए करते थे, वो बंगारू लक्ष्मण कैमरे के सामने पैसे लिए पकड़े जाते हैं। पर बात वहां पे नहीं कि वहां पर उनको सजा भी मिलती है, और आम आदमी पार्टी यही बात कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में एक पैसा सबूत के तौर पर नहीं मिला है, और बंगारू लक्ष्मण और यहाँ पर देखिए पूर्व अध्यक्ष भाजपा के, इसको 4 साल की सजा हुई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दोस्तों। भाजपा बार बार कह रही है अरविंद केजरीवाल जेल चले गए और उनके अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। आम आदमी कह रही है किस नैतिकता की बात कर रहे हैं आप, भूल गए अमित शाह जिनको तड़ीपार कहा गया था। आज अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के 2 सबसे ताकतवर में से एक है, यानी दोनों तर्क दोस्तों धाराशाही हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी, भाई संजय सिंह को बेल मिल गई है पर अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिली, यानी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर दोष है। फिर क्या होता है, अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल मिल जाती है। फिर भाजपा क्या कहती है, सीबीआई का केस है, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में भी बेल मिल जाती है दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ईडी के मामले जिसमें अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है, यानी कि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू, जिसमें बेल मिलना नामुमकिन होता है। और तभी बेल मिलती है दोस्तों जब अदालत इसको लेकर आश्वस्त हो, सबूत पुख्ता नहीं हो और व्यक्ति कहीं भाग नहीं जाएगा दोस्तों, और उन्हें बेल मिल जाती है। और सीबीआई के मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में पिंजरा बंद तोता बताया था, यानी कि दोस्तों आज से 11-12 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसे आज दोहराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जस्टिस भुइयां ये भी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को दफ्तर जाने से क्यों रोका जा रहा है, मगर ईडी के मामले में अदालत का फैसला आ गया तो हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं। जैसे आपको पता है प्रवर्तन निदेशालय के बारे में जब भी कोर्ट का फैसला आया था तो ये बातें हुई थी। कहने का अर्थ साफ है, अरविंद केजरीवाल को लेकर भाजपा के मन में कोई तर्क नहीं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री पद भी सौंप दिया है। आतिशी जो आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरों में से गिनी जाती है दोस्तों। आतिशी जो जवाब होंगी उस सारे प्रोपेगेंडा का जो उभर कर आया था स्वाति मौलीवाल एपिसोड के बाद, उस घटनाक्रम के बाद दोस्तों, और आतिशी वो मुख्यमंत्री बन गई है। और वो कह रही है इस मौके पर मुझे बधाई नहीं दिया जाए, आम आदमी पार्टी के कार्डर से बोल रही है मुझे बधाई ना दी जाए क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और बात यहाँ पे नहीं रुकी दोस्तों, वो कह रही है अरविंद केजरीवाल मुझे इस लायक समझा कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकूं। ने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया है। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी,
जो दिल्ली को कहां से कहां पहुंचाया। और अब आतिशी वो व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी की न सिर्फ माइक्रो मैनेजर है, बल्कि जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सब जेल में थे तो आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी की कमान संभाल रखी थी। आतिशी के हाथ में शिक्षा मंत्रालय था। इसके लिए वो धन्यवाद दे रही हैं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की। सुनिए दोस्तों वो क्या कहती। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। और दोस्तों आतिशी कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी ने जैसा प्लान किया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनकी मुंह तोड़ जवाब जनता देगी और दिल्ली की जनता भाजपा से काफी नाराज है। तो दोस्तों इस मामले को आप कैसे देखते हो? क्या अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा पत्र देकर आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री बनाया? तो अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। और वीडियो में दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।